स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी जनरल पेपर 1 के लिए 20 मार्क्स के आते हैं। चाहे डी++ का पीजीटी का एग्जाम हो, पीआरटी हो या टीजीटी हो या पीजीटी या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपको हिंदी मिलती ही है हर एग्जाम में 20 मार्क्स की। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत है? ऑप्शन कमल, कमल को जलज पंकज सरोज बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। आपको रॉन्ग देखना है। पुष्प कुसुम फूल सुमन, ये भी सारे सही हैं। सरस्वती के पर्यायवाची अगर आपको याद है गिरा भारती वाणी, बिल्कुल ठीक है। सूर्य के दिवस याम वासर, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये दिन के होते हैं। दिन को आप दिवस याम वासर बोल सकते हैं, लेकिन सूर्य के कुछ और ही होते हैं। तो बताइए सूर्य के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? तो सूर्य के पर्यायवाची आपके रवि, दिनकर, सूरज, भास्कर, ठीक है। और भी अगर मैं बात करूं तो मार्तंड, मरीचि, प्रभाकर या सविता या दिवाकर या हंस। इसके अलावा सूर्य के कोई भी पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपने पर्यायवाचियों को स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि कोई भी नंबर आपसे छूटे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि स्क्रीन पे क्वेश्चन पूछ रहा है सतर्क का पर्याय निम्न में से होगा। अब आपको पर्यायवाची ढूंढना है, ठीक है। किसका? सतर्क का। चौकन्ना, अधम, बुद्धिमान, शुद्ध। तो राइट आंसर क्या है आपका? चौकन्ना। चौकन्ना होने का मतलब क्या है कि आप अलर्ट हो, ठीक है, या फिर आप सतर्क हो। चौकन्ना के और भी पर्यायवाची या सतर्क के अगर आपको याद हो तो सावधान भी होता है, होशियार और चौकस। अधम का अगर कोई आपसे पूछ ले तो अधम का खल, कुटिल और धूर्त भी हो सकता है। धूर्त मतलब जो बुद्धि जिसकी कपट में चलती है। वहीं अगर आपसे कोई बुद्धिमान का पूछे तो कुशग्र, बुद्धि या विवेकी, ये दोनों ही आपके विवेकी बुद्धिमान के पर्यायवाची हैं। और शुद्ध का अगर आपसे कोई पूछे तो अधीर या फिर व्याकुल। निम्न में से खंड का पर्यायवाची क्या है? खंड का ऑप्शन देखते हैं, अंदेशा, क्षेत्र, पाती या अंश। तो राइट आंसर आपका क्या है? अंश, ठीक है। और खंड के और क्या पर्यायवाची हो सकते हैं? भाग हो सकता है, हिस्सा हो सकता है या फिर टुकड़ा हो सकता है। अब अगर आपको अंदेशे के पर्यायवाची याद हो तो अंदेशा के पर्यायवाची शंका या फिर संदेह या कोई खतरा हो सकता है या खटका, खटकना कुछ, ठीक है। क्षेत्र की अगर बात की जाए तो क्षेत्र आप प्रदेश भी बोलते हो कि किस प्रदेश में रहते हो या किस क्षेत्र में या किस इलाके में रहते हो। इलाका हो सकता है या भूमि का कोई भूभाग हो सकता है जहां आप रहते हो, या फिर कोई भूखंड हो सकता है। तो ये सारे आपके क्षेत्र के ही भाग हैं। पाती का अगर आपसे कोई पूछे तो पत्र हो सकता है और पत्र के साथ साथ चिट्ठी भी हो सकती है या फिर पत्री हो सकती है, बेसिकली लेटर जब आप कोई लिखते हो। तो इस तरह से आपको पर्यायवाची दिए जाते हैं डी++ में। देखिए चाहे आप डी++ की तैयारी करें या फिर आप झारखंड एग्जाम की कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहां हिंदी में से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आप कोशिश करें 20 में से 20 लाएं, एक भी चीज आपकी छूटनी नहीं। निम्न में से घोड़े का पर्यायवाची शब्द है? आंसर देख लेते हैं, केसरी, उरंग, कंज या सैंधव। तो घोड़े का पर्यायवाची कौन हो सकता है आपका? सैंधव हो सकता है। घोड़े के और भी अगर पर्यायवाची आपको याद हो तो क्या हो सकता है? अश्व हो सकता है, अश्व को भी घोड़ा ही बोलते हैं। घोटक हो सकता है या फिर तुरंग हो सकता है, ठीक है, तुरंग, या फिर आपका तुरग भी हो सकता है, तुरग। बाजी भी हो सकता है, बाजी, या फिर बाजी भी हो सकता है, या फिर आप है भी बोल सकते हो। ये सभी आपके घोड़े के ही पर्यायवाची होते हैं। वहीं अगर आपसे केसरी का पूछा जाए
तो केसरी का भी आपको याद होना चाहिए कि केसरी का क्या हो सकता है। किसको बोल सकते हो आप? सिंह को बोल सकते हो, ठीक है, नाहर को बोल सकते हो, या फिर वनराज को बोल सकते हो, या फिर शेर को भी बोल सकते हो, या मृगराज को बोल सकते हो, या फिर मृगेंद्र को बोल सकते हो। तो ये सारे की सारे आपके केसरी के हैं। ठीक है, घोड़े के लिए आप दूसरी चीजें अश्व, घोटक, तुरंग, तुरंग बाजी, वाजी है याद कर रखोगे। उसी प्रकार केसरी के आप सिंह, नाहर और वनराज, शेर, मृगराज, मृगेंद्र याद रखोगे। ठीक है, अगर कोई आपसे उरग के पूछ ले, उरग के आपके कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, तो उरग के आप क्या बताओगे? तो उरग के देख लेते हैं हम। उरग सांप को बोल सकते हो आप, ठीक है, और सांप के ही आपको पता है सर्प, नाग, ठीक है, विषधर या व्याल, और उसके साथ साथ भुजंग या उरग। ठीक है, उरग मैंने बता ही दिया, उरग भी बोल सकते हो आप इसे, या अही, या फिर पतंग। ठीक है, इस तरह से आपको याद होने चाहिए। फिर अगर आपको याद हो तो कंज, कंज किसे बोल सकते हैं? कंज को भी कमल बोलते हैं। ठीक है, कमल के अब आपको याद ही है, पंकज, नीरज, सरोज, सरोज के साथ जलज, उत्पल, या फिर अंबुज, या अब्ज, या अरविंद। देखिए, अगर आपसे बात की जाए 10 साल पहले या 5 साल पहले, तो कंपटीशन बहुत कम था। ठीक है, तब आपसे दो या तीन ही पूछते थे, जैसे कमल, जलज, पंकज, ये आपको पता ही होते थे। लेकिन अब पीछे के जिन्हें हम कभी पढ़ते ही नहीं थे बुक्स में से, वो भी छोड़ देते थे। अब उनमें से कोई एक पर्यायवाची निकाल लिया जाता है जिसके मीनिंग आपको कंफ्यूजिंग वे में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको पूरे ही पढ़ने पड़ेंगे, स्किप करने का कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं है। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही अर्थ का उचित विकल्प नहीं है। यानी आपसे नोट पूछा है, तो धरती का आपको वो ऑप्शन ढूंढना है जो पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, मही, पृथ्वी, अचला, मनुज। तो ये सारे होते हैं, मनुज नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको धरती के पर्यायवाची सभी पता होने चाहिए। क्या हो सकते हैं धरती के पर्यायवाची? तो धरती को आप पृथ्वी बोल सकते हो, भू बोल सकते हो, धरनी बोल सकते हो, और वसुंधरा भी बोल सकते हो, वसुंधरा। ठीक है, अचला भी है क्योंकि अचल है, एक जगह से दूसरी जगह आप उसे नहीं ला पा रहे हो। धरा भी है, ठीक है, जमीन भी आप इसे बोलते हो, और रतन गर्भा भी बोलते हो। ठीक है, मही भी बोलते हो, मही ऑप्शन में गिवन है आपको। वसुधा भी बोल सकते हो, धरणी भी बोल सकते हो, धरित्री भी बोल सकते हो, या फिर क्षिति, उर्वी और भूमि भी आप इसे बोलते हो। तो पृथ्वी के बहुत सारे आपके पर्यायवाची हैं, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि आप इन्हें क्या बोल सकते हो। अगर कोई आपसे मनुज का पूछे, तो मनुज आदमी को ही बोला जाता है, या नर को, या नर को आपको पता ही है मानव भी बोलते हैं, या फिर आप मानुष भी बोलते हैं, या फिर आप मनुष्य भी बोलते हैं। ठीक है, अचला, पृथ्वी, मही, ये सारे किसके हैं? आपके धरती के ही पर्यायवाची हैं। धरती हो गया, पृथ्वी हो गया, अम्बा हो गया, धरा हो गया, या भू हो गया। ठीक है, अमृत शब्द का समानार्थक शब्द, समानार्थक का मतलब क्या है? कि जो समान शब्द है। ठीक है, समान का मतलब वही आपका पर्यायवाची जिसे आप अमृत को कुछ दूसरे नाम से भी बुला सकते हैं। तो जहर हो सकता है क्या? जहर तो विपरीत होता है, तो ये नहीं होगा। गरल, गरल भी नहीं होता। अमी या विष, तो विष तो नहीं होता, सभी को पता है अमी, अमी। ठीक है, तो आपको पर्यायवाची ढूंढना है। अब अगर आपसे पूछे कि अमृत के और पर्यायवाची आपको पता है, या समानार्थक शब्द आपको पता है, तो कौन कौन से हो सकते हैं? सुरभोग हो सकता है, सुरभोग, ठीक है, सुधा हो सकता है, या फिर सोम, या फिर आप इसे पीयूष भी बोल सकते हैं, या फिर जीवनोदक। ठीक है, जीवन के लिए। इस तरह से आपको सभी पर्यायवाची याद होने चाहिए।
अगर आपसे कोई जहर का पूछ ले तो जहर को आप विष भी बोल सकते हो, ठीक है। हलाहल भी बोल सकते हो, हलाहल। और गरल भी बोल सकते हो। वहीं आप इसे कालकूट बोल सकते हो, या फिर माहुर बोल सकते हो, या फिर आप इसे विष भी बोल सकते हो, ठीक है। गरल, विष, जहर, इन सब के आपको समानार्थी पता होना चाहिए। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द नहीं है? यानी सोना का आपको पर्यायवाची जो नहीं है वो ऑप्शन ढूंढना है। ऑप्शन देखते हैं, हेम, सुवर्ण, कुंदन, द्वीप। तो द्वीप आपका नहीं है, राइट आंसर आपका द्वीप हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें तो सोना का कौन कौन सा पर्यायवाची हो सकता है? हेम, सुवर्ण, कुंदन, ये तीनों तो होंगे ही, ठीक है। तभी तो ये ऑप्शन में आपको दिए हुए हैं। तो आप सोना को हेम भी बोल सकते हो, सुवर्ण भी बोल सकते हो, साथ ही साथ आप इसे कुंदन भी बोल सकते हो, ठीक है। अगर मैं आपको हेम का ही बताऊं तो सोना, ये तीनों तो इनके होंगे ही ऑप्शन, ठीक है। सोना भी बोल सकते हो, स्वर्ण भी बोल सकते हो, कंचन भी बोलते हो, या कनक भी बोलते हो। ये सारे की सारे सोना के ही पर्यायवाची है। फिर दीप किसका है? दीप टापू का होता है, ठीक है, ये सोने का नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, मृदांक शब्द का पर्यायवाची। मृदांक का सिंह हो सकता है, चंद्रमा या बंदर या शेषनाग। क्या पर्यायवाची हो सकता है? तो मृदांक किसको बोलते हैं? चंद्रमा को। और मृदांक या चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा से आपने याद किए हैं, बचपन से याद करते आ रहे हो। चंद्रमा को शशि भी बोलते हैं, हिमकर भी बोलते हैं, और राकेश भी बोलते हैं। चंद्रमा को ही हम रजनीश बोलते हैं, और हिमांशु भी बोलते हैं। हिमांशु के साथ साथ हम उसे चांद, ठीक है, चंदा मामा, मयंक भी बोलते हैं, और विधु भी बोलते हैं। विधु के साथ साथ हम इसे सुधाकर भी बोलते हैं, चंद्रमा को ही, और कलानिधि बोलते हैं। निशापति भी बोलते हैं, निशापति, ठीक है, और शशांक या फिर चंद्रमा भी बोलते हैं, चंद्रमा लिखा हुआ नहीं, ठीक है। अगर बात की जाए सिंह को, तो सिंह को आप क्या क्या बोल सकते हो? तो सिंह को क्या क्या बोल सकते हो, मैंने इससे पहले ही क्वेश्चन में बताया। शेर, या वन में राज करने वाला वनराज, या शार्दुल बोल सकते हो, ठीक है, या मृगराज बोल सकते हो, या व्याघ्र बोल सकते हो। व्याघ्र काफी क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट है। पंचमुख बोल सकते हो, या फिर मृगेंद्र बोल सकते हो, ठीक है। केसरी भी बोल सकते हो, केसरी भी काफी पूछा जाता है। केशी बोल सकते हो, कहरी भी बोल सकते हो, कहरी, या फिर आप इसे महावीर भी बोल सकते हो, ठीक है। वहीं अगर आपसे कोई बंदर का पूछे तो बंदर का आप क्या क्या बता सकते हो? तो बंदर के भी आपको याद होने चाहिए। आप बंदर को क्या बोल सकते हो? बंदर को कपीश बोलते हैं, मरकट होता है, मरकट भी आप कह देते हो, या शाखा मृग बोल सकते हो, शाखा मृग। हरि भी बोलते हैं, वानर तो हम सभी जानते ही हैं, वानर बोलते हैं, और कपि या कीश भी बोलते हैं, कीश, ठीक है, कपि या कीश। वहीं अगर शेषनाग की बात की जाए तो शेषनाग को आप क्या बोल सकते हो? सहस्त्र फन, काफी फन होते हैं शेषनाग के, या नागराज तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। नागराज के साथ साथ हम शेषनाग को नागेश्वर भी बोलते हैं, नागेश्वर, ठीक है, या नागकेशर, नागकेशर भी बोलते हैं, नागकेशर, ठीक है। नागकेसर के साथ साथ आप इसे भूमिधर भी बोलते हैं, ठीक है, भूमिधर शेषनाग, क्योंकि भूमि इसके शेष शीश पे ही होती है, ठीक है। बचपन से हम ये कथाएं सुनते आ रहे हैं श्री कृष्ण के थ्रू। पहाड़ या पर्वत हम इसे बोल सकते हैं, या नागेश बोल सकते हैं, या पतंजलि भी बोलते हैं, पतंजलि, ठीक है, पतंजलि, या बलभद्र बोल सकते हैं, कुबेर भी बोल सकते हैं, कुबेर, ठीक है। वासुकी भी बोल सकते हैं, वासुकी, शेषनाग को ही हम वासुकी बोलते हैं। वासुकी के साथ साथ इसे फनिंद्र भी बोल सकते हैं, फनिंद्र, या सर्पराज भी आप बोल सकते हैं। तो बहुत सारे हैं, आपको याद करने हैं। और आप इसे सर्पराज बोल सकते हैं, और उसके साथ साथ अहिरनाथ भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, सारे पर्यायवाची आपको याद होने चाहिए, इससे बाहर कुछ
नेक्स्ट देखिए, सेना का पर्यायवाची है, सेना को आप क्या बोल सकते हो? कटक बोल सकते हो, घटक बोल सकते हो, तारक या दक्षक। तो सेना को आप कटक बोल सकते हो, कटप्पा करके याद कर सकते हो, ठीक है। तो सेना के और भी पर्यायवाची हैं, क्या बोल सकते हो सेना को? फौज आप सभी जानते हो, फौज चमू भी बोलते हैं और अनिकनी भी बोलते हैं, अनिकनी। वहीं इसे पलटन भी बोल सकते हैं, पलटन, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि फिर घटक किसको बोलते हैं, तो घटक के भी कुछ पर्यायवाची आपको पता होना चाहिए। घटक के कौन कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं? घटक अवयव भी है और किसी चीज का हिस्सा भी है, ठीक है, हिस्सा भी है। फ्रैक्शन आपने किए ही है, मैथ में पढ़ा भी होगा, संघटक साइंस में आपने पढ़ा भी है। तो ये सारे पर्यायवाची किसके हैं? घटक के। वहीं कोई आपसे तारक के पूछ ले, तो तारक नक्षत्र को बोलते हैं, नक्षत्र के साथ साथ नवव्रत हो सकता है, नवव्रत के साथ साथ आप इसे तारा भी बोल सकते हैं। नक्षत्र, नवव्रत और तारा, ये सारे किसके पर्यायवाची है? तारक के। दक्षक, अगर आपसे कोई दक्षक का पूछ ले, तो दक्षक कौन होता है? जो अपने काम में निपुण होता है, जो से अपना काम अच्छे से आता है, या प्रवीण है, या फिर वो काम करना जानता है, इसीलिए वो चतुर है। तो ये सारे पर्यायवाची किसके हैं? सारे आपके, ठीक है, दिए हुए हैं। फिलहाल आप सेना का याद रखें कि सेना को कटक, चमू, अनेकिनी और पलटन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगम का पर्यायवाची क्या होगा? अगर होगा, अगोचर, अगम्य या अघोरना। तो क्या होगा? अगम्य इज द राइट आंसर, ठीक है। अगम का पर्यायवाची क्या है? अगम्य। इसके और भी पर्यायवाची होते हैं। अगम का मतलब होता है कठिन, कठिन को आप दुर्बोध भी बोल सकते हो। दुर्बोध के साथ साथ मुश्किल तो हम सभी जानते ही हैं, मुश्किल भी होता है कठिन को। और दुश्वार भी बोल सकते हो, या अजेय बोल सकते हो, या अथाह बोल सकते हो, अथाह। अथाह के साथ साथ गहरा, ठीक है, और अपार भी बोल सकते हो। विकट हम सभी जानते हैं कि विकट यानी मुश्किल, ठीक है, विकट। या फिर बहुत अधिक, बहुत अधिक भी आप इसे बोल सकते हो। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर, अगर का फिर पर्यायवाची क्या होता है? अगर मतलब यदि, यदि मतलब जो, या फिर यद्यपि, ठीक है, या फिर अगरचे। वहीं अगर आपसे अगोचर का पूछ लिया जाए, अगोचर को क्या बोल सकते हैं? अगोचर को बोल सकते हो अप्रकट, ठीक है, अव्यक्त। और वहीं इंद्रियातीत, इंद्रियातीत के साथ साथ आप इसे अप्रत्यक्ष भी बोल सकते हो, इनडायरेक्ट, ठीक है। अगम्य के आप कठिन और दुर्बोध, मुश्किल, ये सारे अगम वाले कर सकते हैं। बचा आपका अघोरना। अघोरना होती है रखवाली करना। रखवाली को आप चौकीदारी भी बोलते हैं, चौकीदार, ठीक है, या पहरा देना, क्या पहरा देना। और क्या बोल सकते हो? या फिर रखाना। ये सारे अघोरना के ऑप्शन है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। यहीं तक मैंने पर्यायवाची आपको बताए हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन मैंने रखे हैं, 10 में से आपको कोशिश करनी है 10 ही लाने हैं। मेरे साथ आप टेस्ट डेली दें, ठीक है। पहले मैं हिंदी खत्म करूंगी, हिंदी जनरल पेपर। उसके बाद हम इसे स्टैटिक जीके या हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। स्टैटिक जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हिंदी आती ही है, तो आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करें, ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच।